आसमान से आफत बरस रही है, बुरा हाल हो चुका है। महाराष्ट्र और गुजरात में तो ऐसी इमरजेंसी है कि वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत करके हालात की जानकारी तो ले ली है, मदद देने का भी आश्वासन दिया है। कोंकण इलाके के उत्तरी इलाके में, मध्य महाराष्ट्र और घाट एरिया में अभी भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है और इस भारी बारिश से हादसों की जैसे बाढ़ सी आ गई है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जब तक मॉनसून नहीं आया था तो सूखे जैसे हालात। अब मॉनसून आया है तो महाराष्ट्र में सड़कें समंदर बन गई हैं। नदी, नाले, डैम सब ओवरफ्लो हो रहे हैं। सिर्फ 4 दिनों में मुंबई में इतनी बारिश हो गई जितनी पूरी दिल्ली में मॉनसून के सीजन में औसतन होती है। पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हो रहा है वो तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र भर में हादसों की बाढ़ आ गई। ये पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ का मोशी इलाका है, जहां वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की इमारत का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से कचरे का बड़ा ढेर खिसक गया। यहां कचरे का ढेर करीब 30 मीटर दूर से खिसककर इस इमारत पर गिरा है। ये लैंडस्लाइड जैसा हादसा है जिसकी वजह से इमारत का एक हिस्सा ढह गया और उसमें कई लोग फंस गए। प्रशासन कह रहा है कि दूसरी मंजिल पर फंसे 4 कर्मचारियों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी कुछ कर्मचारी अंदर फंसे हैं। वो अभी सुरक्षित हैं, जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश हो रही है। पहले से बात समझ में नहीं आई थी कि वहाँ पे कचरे का जो है पूरा प्लैनेट है, बड़ा ढेर है और वो इमारत दब रही है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कॉर्पोरेशन को? लैंडस्लाइड जब होती है तो समझता नहीं है, लैंडस्लाइड बहुत फास्ट हो जाती है। ये बिल्डिंग से 30 मीटर की दूरी पे था, तो काफ़ी डिस्टेंस पे बिल्डिंग थी। मगर अभी 2-3 दिन जो बारिश हो रही है, लगभग 300-400 mm बारिश PCMC एरिया में हुआ, 400 के भी ऊपर बारिश हुआ है, तो उससे वो पूरा जो पहाड़ जैसा जो कचरे का है वो पूरा नीचे आ गया, लैंडस्लाइड जैसे हो गया। राहत की बात यह है कि प्रशासन का दावा है कि अंदर फंसे सभी 15 मजदूरों से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क हो गया है और वो फिलहाल सुरक्षित हैं। मौके पर पुलिस, दमकल और NDRF समेत रेस्क्यू टीमें युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रही हैं। ये जो इंसिडेंट है आज आफ्टरनून का है और इसमें अभी G+2 बिल्डिंग है। इसमें नीचे के जो सबसे ऊपर के फ्लोर पर 4 लोग थे, वो जब बिल्डिंग टेढ़ी हुई तो नीचे के साइड में आ गए, दीवार टूट गई थी तो बाहर आ गए। जो फर्स्ट फ्लोर पर लोग हैं, करीब 15 से 16 लोग हैं, वो अभी वहाँ पर उसमें फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड हैं। उनको निकालने की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, उसके साथ NDRF की टीम पहुँच चुकी है, आर्मी की भी एक टीम आ रही है। सब कोऑर्डिनेशन करके उन लोगों को निकालने की प्रक्रिया चालू है। लेकिन कुछ घायल लोग भी बताए जा रहे हैं, उनको निकाला गया, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, जैसा मैंने बताया, जो टॉप फ्लोर पर लोग थे, जो कि जब बिल्डिंग सामने से लैंडस्लाइड के कारण ऊपर उठ गई तो स्लाइड करके वो बाहर आ गए थे, तो ऐसे 4 लोग थे जो उस समय रेस्क्यू हुए थे। तो वो लोग अभी हॉस्पिटल उनको भेज दिया गया है। पूरे पुणे में जो लगातार बारिश हुई है उसका असर अब इस तरह के हादसों और सड़कों पर दिख रहा है। शहर को पानी की सप्लाई करने वाले खड़गवासला डैम से 27,000 क्यूसेक की रफ्तार से पानी मुठा नदी में छोड़ा गया। इसके बाद ये नदी उफान पर है और शहर का प्रसिद्ध भिड़े ब्रिज पूरी तरह से पानी में डूब गया। पिछले कुछ दिनों से पूना में जोरदार बारिश हो रही है और अभी हम जहां खड़े हैं वहां से जो पुणे का प्रसिद्ध पुल जो है भिड़े पुल, वो पानी में गया है। खड़गवासला धरण जो है, जो डैम है, वहां से 27,000 क्यूसेक की तेजी से पानी छोड़ा गया है और यहाँ पर हम देख सकते कि इसमें जो भिड़े पुल है वो पूरी तरह पानी में डूब चुका है। आवाजाही जो है बंद की है।
यहाँ पर भी देख सकते कि कई लोग जो है ये पानी देखने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। पुणे या मुंबई ही नहीं, इन बड़े शहरों से बाहर के जिलों में भी बुरा हाल है। ये नासिक है। बुधवार सुबह से हो रही लगातार बारिश की वजह से नासिक शहर में बहने वाली नंदनी नदी में बाढ़ आ गई। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। नासिक की नंदनी नदी पर बने कई पुल बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। कई पुलों से बाढ़ का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बाढ़ देखने के लिए नदी के किनारे भीड़ न लगाएं। पानी कई जगहों पर नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में घुस गया है। इसी बारिश की वजह से नासिक में करीब 300 से ज्यादा छात्र आज परीक्षा नहीं दे पाए। ये अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा के लिए जा रहे थे। सुबह 10 बजे पेपर था, लेकिन बारिश की वजह से रास्ते में जमीन धंस गई। नासिक और त्र्यंबकेश्वर का संपर्क टूट गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे तेजी से पानी बह रहा है। ये छात्र सुबह 8 बजे से ट्रैफिक में फंसे थे। 10 बजे तक कॉलेज नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से एग्जाम छूट गया। ये शहर के 4 बड़े-बड़े कॉलेजेस के छात्र हैं जो फार्मेसी और इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आज हमारी थ्योरी एग्जाम है यूनिवर्सिटी की और 1 घंटा हो गया हम यहाँ पे रुके हुए। स्टाफ भी है, बस में ही है, स्टूडेंट लोग भी बस में ही। इधर 5-6 बस अटकी पड़ी है, कम से कम 200 लोग यहाँ अटके पड़े। पेपर इनको जल्दी 10 बजे तक लेने का है। पेपर को ये डिले नहीं कर रहे। आगे 3 कॉलेज, तीनों कॉलेज के पेपर आज ही, संदीप का है, सबका का है, ब्रह्म वैली का है। लोगों का क्रिटिकल का पेपर है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में भी बुरा हाल है। यहाँ खंडाला तहसील के अतीत गांव में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए। आसपास की पहाड़ियों से तेजी से पानी नीचे की तरफ उतरा और गांव के पास बहने वाले नाले में मिलने के बाद इसने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते बाढ़ का पानी मंदिर परिसर और गांव की सड़कों तक पहुंच गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। गांव के कई घरों में ये पानी घुस गया है। लोगों का घरेलू सामान, अनाज और जरूरी वस्तुओं का नुकसान हुआ है। इसके अलावा आसपास की कृषि भूमि भी पानी में डूबने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। मौसम विभाग कह रहा है कि अभी महाराष्ट्र में जल्द ही कोई राहत मिलने का अनुमान नहीं है। अगर आप भारत के बाकी हिस्सों की बात करें, लगातार जहां पे एक्सट्रीमली हैवी महाराष्ट्र में हो रही थी, आज के लिए भी हमारा अनुमान है नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कोंकण, वहां आज भी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में जो घाट एरिया, वहाँ भी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। मुंबई में भी वेरी हैवी रेनफॉल होने का अनुमान है। लेकिन जो इसका इंटेंसिटी पहले चल रहा था, उससे सिग्निफिकेंटली जो इम्प्रूव हो जाएगा। मॉनसूनी आफत का असर मुंबई में भी दिख रहा है। मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय इलाके में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुबह इतनी तेज बारिश हुई कि वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। इस तेज बारिश की वजह से अंधेरी सबवे को बंद करने की नौबत आ गई थी। फिलहाल शहर में हालात सामान्य हैं। इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न सबर्ब में हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ये ठीक यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 लेन की ये जो सड़क है, ये देखिए हो गई है प्रिसाइसली 1 लेन की। इतनी ज़्यादा बरसात जो दरअसल सवेरे से हो रही है। हालांकि बीएमसी ने कहा था कि मुंबई में मॉडरेट रेन होगा, कहीं कहीं पे थोड़ी तेज़ बरसात हो सकती है, लेकिन ख़ास तौर से देखिए आप शहर में सवेरे से जो सिटी का एरिया है वहाँ ज़्यादा बरसात नहीं हुई है। यहीं वेस्टर्न सबर्ब के इस इलाके में तेज़ बरसात हुई है, जिसकी वजह से देखिए जल जमा जो है वो हो गया है। गाड़ियों को दरअसल ये रश आवर है, रश आवर के समय में ट्रैफिक ज़्यादा है और क्योंकि इस तरीके से ये 1 लेन में कन्वर्ट हो गया है, ये पूरे 4 लेन का जो सड़क है। लेकिन बारिश की वजह से मुंबई में हादसों का सिलसिला जारी है। आज अंधेरी सबवे के पास पेड़ की शाखा गिरने से विरार में अपने दफ्तर जा रहा एक शख्स जख्मी हो गया। मुंबई में पेड़ गिरने से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के वसई विरार में लगातार 6ठे दिन भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाया है। शहर के कई निचले इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हालांकि लोकल ट्रेन सेवा नियमित रूप से चल रही है, लेकिन सड़क पर हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं।
गुजरात में भी बुरा हाल है। वहां सूरत, नवसारी, डांग जैसे जिलों में इतनी बारिश हुई है कि सारे नदी नाले, डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं। सूरत शहर में नाव चलानी पड़ रही है क्योंकि यहां भारी बारिश की वजह से खाड़ी का पानी शहर के अंदर आ चुका है। लोग घर में फंस गए हैं। प्रशासन नाव के जरिए सहायता भिजवा रहा है। इधर दिल्ली में भी बारिश की वजह से एक इमारत गिर गई है। बारिश होते ही शहर शहर हादसों की तस्वीरें आ रही हैं। यह दिल्ली का रोहिणी है, जहां सेक्टर 16 में आज एक इमारत गिर गई। यह पुरानी बिल्डिंग थी और बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। जब बचाव दल के कर्मचारी यहां राहत में लगे थे, तभी अंदर से एक व्यक्ति उनके साथ बात भी कर रहा था। एक ही बारिश में सिस्टम पूरी तरह से बैठ जाता है और निर्दोष लोग बेमौत मारे जाते हैं। ऐसी ही बारिश में गुजरात का एक बड़ा शहर सूरत भी डूब गया है। शहर के मेन इलाके में सड़क पर नाव चल रही है। शहर के बड़े बड़े इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए बोट चला रहा है। गाड़ियां डूबी हैं। यह शहर की मेन रोड है। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन सब डूबे नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा इलाका तालाब दिख रहा है। ट्रक देखिए कैसे आधा पानी में डूबा हुआ है। बगल में एक ट्रैक्टर भी डूबा है। सड़क पर बहुत से खराब वाहन भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इस पानी में फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित निकाला जा रहा है। राहत और बचाव टीमों को कुछ लोग पानी में डूबे दिखाई दिए, जो पेड़ का सहारा लेकर खड़े थे और मदद का इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी बचाया गया। इस रिहायशी इलाके में घरों के अंदर रहने वाले लोग फंसे हुए दिख रहे हैं, बिना खाना पानी के पिछले 2 दिनों से। सूरत में जलभराव की परिस्थिति क्या है, इसकी पड़ताल की आज तक की टीम फायर ब्रिगेड की बोट पर सवार है और तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरा BRTS बस स्टैंड है और जो पूरा पानी में डूब चुका है। इसके अलावा जितनी भी आप देखेंगे यहाँ पे व्हीकल्स खड़े हुए वो भी पानी में पूरे डूब चुके हैं। ये सामान्य दिनों की हम बात कर लें तो यहाँ पर BRTS बसें चलती हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पानी चल रहा है। और ये टेक्सटाइल मार्केट का एरिया है, वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ पानी में डूब चुका है। सामान्य दिनों की जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर व्हीकल चलते हैं, लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन ये पूरा रास्ता जो है अब पानी में पूरा डूब चुका है और लोगों की आवाजाही बंद है। आज तक की टीम लगातार इस रास्ते पर बहुत सारे ट्रैक्टर को जो है पानी में डूबा हुआ देखा है, ट्रकों को देखा हुआ। और ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं, ये भी पेट्रोल पंप पूरा पानी में डूब चुका है। अब आप समझ सकते हैं ये खाड़ी के किनारे का जो इलाका है, खाड़ी ओवरफ्लो होने के चलते ये जलभरा हुआ है, क्योंकि ऊपरी सतह में जिस तरह से बरसात हो रही है उसका पानी लगातार खाड़ी में आ रहा है। तो यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ भी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं, ये कहना लाजिमी होगा। आप देख सकते हैं रिहायशी बिल्डिंगें हैं। अमूमन हर साल इस तरह से यहाँ पर ये हालात बन जाते हैं और एक बार फिर से ये भी सूरत का ही इलाका है। आज जैसे ही यहाँ दूध की वैन आई, तुरंत दूध लेने के लिए मार मच गई। भगदड़ जैसे हालात थे। छीना झपटी की नौबत थी। पीछे लाइन लगी है दूध लेने के लिए, लेकिन लोगों ने लाइन की परवाह ही नहीं की और जिसको जैसा मौका मिला वो दूध लेने के लिए दौड़ पड़ा। ये सूरत के डिंडोली इलाके के बाबा मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं। आसपास के इलाकों में भयंकर जलभराव है।